मुस्लिम युवक ने बनाया हिंदू लड़की को अपनी दरिंदगी का शिकार। लव जिहाद के बढ़ते मामलों के पीछे क्या है पाकिस्तान का हाथ? लव मैरिज और लिव इन में रहने वालों सावधान, वरना गंवानी पड़ेगी अपनी जान। रुकिए, इस प्रकार की न जाने कितनी ही हेडलाइंस आपने कैसे कैसे बिकाऊ चैनल्स पर देखी और सुनी ही होंगी। दरअसल आजकल इन चैनलों पर इस प्रकार की कुछ हेडलाइंस फिर से प्रसारित की जाने लगी हैं। आखिर इन सब के पीछे मसला क्या है? तो अभी कुछ दिनों पहले आफ्ताब नाम के एक दरिंदे ने अपनी प्रेमिका की हत्या के बाद उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। और फिर क्या हुआ ये कि वो पकड़ा गया। कानून अपना काम कर रहा है, उसको इस जघन्य अपराध के लिए सख्त से सख्त सजा मिलेगी, ये भी तय है। पर इन सब के बावजूद हमारे देश के तमाम नफरती चिंटू, IT सेल के दिहाड़ी मजदूर और नफरत की रोटी खाने वाले गोदी मीडिया के पत्रकार इन दिनों लगे पड़े हैं एक धर्म विशेष के खिलाफ लोगों में डर फैलाने के लिए। दोस्तों, हम सभी इस बात को स्वीकारेंगे कि आफ्ताब जैसे मुजरिम का बुरे से बुरा अंजाम होना चाहिए, ताकि बाकी सभी दरिंदों की रूहें कांप जाएं जो ऐसा अपराध करने की सोच भी रखें। पर इस अपराध को लेकर अपराधी के धर्म पर निशाना साधना, ये बहुत गलत बात है। ये तो उस अपराधी के अपराध के बराबर का जुर्म है। दोस्तों, एक सवाल जो बार बार उठाया जा रहा है कि क्यों बार बार एक ही धर्म के लोग ऐसा जघन्य अपराध करते हैं, तो हम सबको जान लेना जरूरी है कि ये सवाल करने वाले और उनकी मानसिकता कितनी गलत है। और ये सवाल ही कितना गलत है क्योंकि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता और हर धर्म में आपको अपराधी मिल जाएंगे। आइए कुछ ऐसे मामलों के बारे में जानते हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का दिल दहला कर रख दिया था, पर फिर भी उन मामलों को धार्मिक आधार पर कभी टारगेट नहीं किया गया। शायद ये अपराधी किसी विशेष धर्म से नहीं थे। तो आइए जानते हैं ऐसे जघन्य मामलों के बारे में जिनमें अपराधी का धर्म नहीं देखा गया और न्याय मिला। देहरादून के राजेश गुलाटी ने अपनी पत्नी के 72 टुकड़े कर दिए थे। जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ साल पहले देहरादून के सॉफ्टवेयर इंजीनियर राजेश गुलाटी ने शक के कारण अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उसके शव को 72 टुकड़ों में काट कर डीप फ्रीजर में रख दिया और फिर धीरे धीरे एक एक करके टुकड़े फेंकता रहा। ये अपराधी पकड़ा गया और आजकल जेल में है। तब इस अपराधी का धर्म नहीं देखा गया था। इंदौर के हर्ष शर्मा ने कुत्ते की जंजीर से पत्नी का गला घोटा। अभी 2020 में ही इंदौर में हर्ष शर्मा नाम के युवक ने प्रेम विवाह के 3 महीने बाद कुत्ते की जंजीर से अपनी पत्नी का गला घोट दिया और चाकुओं से गोद कर उसे मार डाला। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि हर्ष मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का पोता है। पर इसके अलावा एक ऐसा दिल दहलाने वाला केस भी सामने आया था जहां पहले महिला को जान से मारा गया, फिर उसे तंदूर में भूना गया। सुशील शर्मा नाम का भी एक ऐसा ही दरिंदा था। दिल्ली के सुशील शर्मा नाम के इस अपराधी ने अपनी पत्नी को गोली से मारा, लाश को पॉलीथीन में पैक किया, फिर यमुना में फेंकने का इरादा बनाया। पर कोई देख न ले इसलिए अपने ही रेस्टोरेंट में ले जाकर महिला की लाश को तंदूर में भून दिया। दोस्तों, जरा सोचिए, दुनिया में ऐसे भी राक्षस बसते हैं। क्या इन सभी राक्षसों को धर्म के चश्मे से देखना उचित है? इन सभी दरिंदों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पर मजहब के नाम पर बंटवारा ये देश और नहीं सह सकता। दोस्तों, अभी हाल ही में इन सब के उलट गाजियाबाद का एक ऐसा मामला सामने आया जहां लिव इन पार्टनर फिरोज का कत्ल करने वाली प्रीति शर्मा जैसी खूंखार अपराधी भी इस समाज का हिस्सा है। दरअसल इसी साल अगस्त के महीने में गाजियाबाद के एक फ्लैट में फिरोज की हत्या करके उसकी लाश को ट्रॉली बैग में पैक करके ठिकाने लगाने ले जाते समय प्रीति को पकड़ लिया गया। तब उसने बताया कि वो दोनों लगभग 4 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। आफ्ताब के मामले में अपराध आफ्ताब ने किया, श्रद्धा ने नहीं किया। प्रीति के मामले में अपराध प्रीति ने किया, फिरोज ने नहीं किया। दोनों ही घटनाएं लगभग एक जैसी। लेकिन आज बिकाऊ मीडिया, IT सेल के नफरती लोग ये भ्रम फैलाने में लगे हैं कि एक धर्म विशेष के लोग ही इस तरह के जघन्य अपराध करते हैं। तो अब आपको तय करना है कि क्या हम एक ऐसा भारत देखना चाहते हैं जहां लोग मिलजुल कर रहें, देश की तरक्की के लिए काम करें, या हम एक ऐसा भारत देखना चाहते हैं जहां के लोग हर घटना के बाद अपराधी का धर्म खोजकर आपस में लड़ते रहें? ये तय आपको करना है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।